तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और ये बड़ी तस्वीर आज लोकतंत्र के इस महापर्व के लिहाज से इसीलिए भी है। अजीत पवार इस वक्त क्या कह रहे हैं वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशन हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक दो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। अवघड नव्हती. ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला ही निवडणूक विकासावर न्यायची होती. मला ही निवडणूक सकारात्मक दृष्ट्या कुणावरही तो दो बड़ी पर्सनालिटीज, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, नागपुर में उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया. उन्होंने बड़ी बात की, 100% वोट कीजिए क्योंकि आपका कर्तव्य भी है. और चूंकि लोकतंत्र का महापर्व होता है, जब भी चुनाव होते हैं, 288 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान आज हो रहा है, तो उन्होंने साफ ये कहा. कंट्रोवर्सीज पर अजीत पवार से भी बात करना चाहिए रिपोर्टर्स ने, लेकिन उन्होंने दोनों ही नेताओं ने उस पर बोलने से इनकार कर दिया. हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगह पर मौजूद हैं. जरा रवि सिंह का रुख करते हैं जो कि ठाणे में है. रवि, जरा आप बताइए, आप जिस मतदान केंद्र के बाहर हैं, किस तरह की हलचल वहां, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम, जरा उसके बारे में बताइए. पंकज, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा. बिल्कुल मुंबई से सटा ठाणे है, जहाँ पर शिवसेना का बिल्कुल दबदबा रहा है ये पूरा इलाका. और यहीं से अभी जो मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे लगातार कई बार से चुनाव जीतते रहे हैं और 5वीं बार विधानसभा के चुनाव मैदान में है, 4 बार से विधायक. और फिलहाल यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है. एक बार थोड़ा सा पहले सजावट दिखा दें. ये इनकी विधानसभा का नाम है कोपरी 5 पाखाड़ी, ये विधानसभा का नाम है. और सबसे पहली बात यह है कि पिंक बूथ है. दूसरी तरफ कैमरा पर्सन देव दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भी काम करने वाली जो कर्मचारी हैं वो महिलाएं हैं और बिल्कुल पिंक कपड़ों में ही आपको नजर आएंगे. और ये सखी मतदान केंद्र है. यहीं पर अब से थोड़ी देर के बाद में एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ लगभग 9 बजे का जो टाइम हमें बताया गया है वो पहुंचेंगे मतदान के लिए. हम रोक रहे हैं आपको, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. बीजेपी नेता है आशीष शेलार, वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवा दें. ऐसी व्यवस्था में ये इटली से इटली की उन्होंने लाई होगी तिजोरी, उसके अंदर जो पास्ता हुआ वो खाया होगा और चुनाव का फ्रस्ट्रेटिंग आखिरी रास्ता वो चले होंगे. क्या चीजों को लेकर आशीष जी पहले वोटर के तौर पर तो बिटकॉइन को लेकर भी सियासी संग्राम यहां पर मचा हुआ है. एक तरफ महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है, तो झारखंड में भी दूसरे फेज की वोटिंग इस वक्त हो रही है. इनफैक्ट मतदान शुरू हो चुका है. देवघर का रुख कर लेते हैं. चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव मौजूद है. चंद्रमोहन, देवघर की क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं? चूंकि झारखंड में भी जो चुनाव प्रचार किया गया, कई सारे ऐसे हैं मुद्दे रहे और खासतौर पर घुसपैठियों का मुद्दा हमने देखा. जो स्टार प्रचारक पहुंचे जोर शोर से इस मुद्दे को